वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो गाइस। मेरा नाम है रुखशान एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद ज़ायरुख। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस इस वीडियो के अंदर नहीं होगी। ओके। सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। जो आज हमारे पास, चूंकि ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे में कोई खास मेजर न्यूज़ नहीं है, बट मार्केट में जब हम चार्ट्स पे जाएंगे तो आपको एक अलग से सिनेरियो नज़र आएगा। लेकिन वेडनेसडे में हमारे पास तीन मेजर न्यूज़ हैं शाम को 5:30 बजे। और कोर सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, मतलब कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है गुड्स की एंड सर्विसेज की। सो अगर आप इसको येलो को ओपन करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर्स एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब सिंपल सा इतना ही है कि अगर ये फोरकास्ट से ज़्यादा है, जो अभी फोरकास्ट इन्होंने लिखा हुआ है उससे अगर ज़्यादा आ जाती है, एक्चुअल अमाउंट इसकी ज़्यादा आती है, तो ऑब्वियसली ये गोल्ड के लिए थोड़ा, यूएसडी के लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा और क्रिप्टो मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा फ़र्क नज़र आने की उम्मीद है। सो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं कि मार्केट में किस किस्म का लोग, मतलब क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे मार्केट में। तो वो फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स अभी हमें पता चलता है कि जैसे कल की वीडियो में वो तकरीबन 15-18 के करीब था, कल मॉर्निंग की वीडियो में। सो एक दिन के अंदर तकरीबन इसमें 10 पॉइंट्स का फ़र्क आया, राइट। yesterday फियर -21 और लास्ट वीक -21 था, सॉरी। सो 4 पॉइंट्स का इसके अंदर टोटल फ़र्क आया। 3-4 दिन पहले ये ज़्यादा गिरा था। सो इसका एक सिंपल सा मतलब यही है कि अगर मार्केट के अंदर अगर फेयर कम हो रहा है, मतलब इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो मार्केट के अंदर आ रहा है और मार्केट किसी भी टाइम पे बढ़ सकती है। सो एक पहली चीज़ इसमें ये नोट करनी है कि जब मार्केट के अंदर ज़्यादा लोग डरे हुए हो, मतलब फेयर जो इंडेक्स है वो बिल्कुल रेड पे आया हुआ हो, तो इसका मतलब है कि वो परचेजिंग का टाइम होता है। और अगर ये बिल्कुल ग्रीड पे गया हो, मतलब कि हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सेल का टाइम होता है। तो ये एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए जब आप इस फील्ड के अंदर काम करोगे तो आपको आइडिया होगा। ओके। क्रिप्टो मार्केट की जो लॉन्ग्स वर्सेस शॉर्ट्स हैं वो 59.68% है। कल 64% थी, 62% थी जब हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किए थे। और ट्रेड के बाद जब हमने नाइट एनालिसिस किए थे 9 बजे, तो उसमें वो 64% था और आज ये 59% है। इसका मतलब है कि जो लॉन्गर्स वालों की तादाद है, जो उनकी अमाउंट है वो कम हो रही है, एंड शॉर्ट्स वाले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो रहे हैं, राइट। अब ये जितने ज़्यादा ऑब्वियस है कि जब मार्केट ने एक बड़ा मूव टू द डाउन साइड देना है बिकॉज ऑफ वॉर और सारा कुछ, तो मार्केट को किसी एक लेवल से गिरना है और उस लेवल तक लेकर जाने के लिए और उसको वहाँ से अच्छा गिराने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत है। और उस लिक्विडिटी के लिए ये जो सारे के सारे लॉन्ग वाले लोग हैं, ये अपना जो है वो एक्ट करेंगे कि जितने ज़्यादा लोग लॉन्ग करके बैठे होंगे, ऑब्वियस है कि उनके स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ होंगे और फिर मार्केट उनको और बंदों को कैप्चर करने की कोशिश करेगी कि हाँ मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, उसके बाद वो स्ट्रेट नीचे गिरेगी। करेंसी का अगर स्ट्रेंथ मीटर देख लें तो आज हमारे पास यूएसडी थोड़ा सा बुलिश है, कल यूएसडी बेरिश था और आज ऑब्वियस है कि मार्केट्स ओपन हो चुकी हैं तो यूएसडी थोड़ा सा बुलिश जा रहा है। लेट्स सी किस तरह के फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट अभी भी फ़िलहाल अगर यूएसडी बढ़ रहा है तो क्रिप्टो मार्केट को थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देना चाहिए। ओके। सो यहाँ पर हम लोग गोल्ड बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बीटीसी का जो एक सीएमई गैप है ये उसको फुल फिल करने की कोशिश कर रहा है। सो ये वाला जो गैप है ये तो ऑलरेडी एक फिल हो गया है, लेकिन 83,000 के करीब जो एक गैप था वो अभी भी रिमेनिंग है, ये वाला गैप, राइट। ये 84,000 एंड 79 80,000, मतलब 4% का फ़र्क है इस पूरे गैप में। तो ये गैप भी मार्केट कभी ना कभी तो फिल करेगा ही और मे बी ये इसी बार कर जाए। इसको थोड़ा सा अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो ये पूरे का पूरा एक गैप है जो मार्केट ने अभी फिल करना है और मार्केट अभी बहुत ज़्यादा नीचे है, अभी इतना कोई ख़ास इसमें मार्केट में पंप आया नहीं है। सो अगर इसी का एक रेजिस्टेंस एरिया बना लें तो वो रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस एरिया के अंदर बनता है जो कि अराउंड 74-75,000 का एरिया है। टोटल मार्केट कैप की अगर बात करें तो टोटल मार्केट कैप जैसे हमने एक्सक्लूडिंग बीटीसी एंड इथेरियम, इसका मतलब है कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा, ऑल्ट कॉइन्स थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और अगर हम ये चार्ट्स में देखें तो वैसे तो मैं इतने ऑल्ट कॉइन्स पर ट्रेड नहीं करता, जस्ट बिटकॉइन, सोलाना, एडा, एक्सआरपी और इथेरियम भी अक्सर कभी कभी, या फिर गोल्ड। सो ऑल्ट कॉइन्स भी अगर आप देखो तो ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छा खासा पंप कर रहे हैं स्लो स्लो। सो इसका सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ यही था कि मार्केट अपना जो ऑल्ट कॉइन टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप था उसके बिल्कुल एक बेस पे खड़ा हुआ था। सो यहाँ से ऑब्वियस है कि उसने ऊपर अगर जाना था तो पैसा मार्केट में आना था, तो इसने ऊपर जाना था और जब पैसा आएगा तो ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। उसके बाद एक्सक्लूडिंग हमारे पास
बीटीसी है जस्ट, और अगर जस्ट एंड जस्ट बीटीसी के बगैर आप देखो तो वो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिशों में लगी हुई है। बट ये इससे खैर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम बीटीसी और इथीरियम की मेजर जो बात है वो करेंगे। डॉलर इंडेक्स अभी भी स्ट्रेट अपने जो एक पुराना एक सपोर्ट है उसके करीब खड़ा हुआ है। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रिप्टो मार्केट को हल्का फुल्का फ़र्क देना चाहिए, उसको नीचे आना चाहिए। अच्छा, यूएसडीटी की बात कर लेते हैं। अब यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस भी ऑलमोस्ट अपने किसी एक सपोर्ट के करीब पहुंच रही है, राइट। अब ये वाला अगर आपको कल एक बात याद हो तो कल मार्केट क्लोज टू कहीं पे इस जगह पे था और मैंने आपको बोला था कि जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है उसका एक रेजिस्टेंस के करीब इस तरह का पैटर्न बना हुआ। ये साइकोलॉजिकल मतलब पैटर्न्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर होगा तो ऐसे काम करेगा, इधर होगा तो ऐसे काम करेगा, इधर होगा ऐसे, ऐसा नहीं होता। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं जो विद टाइम आपको साथ साथ मतलब जो आप कैंडल स्टिक्स को रीड करोगे या आप पैटर्न्स की साइकी को समझोगे तो वो साथ साथ आपको पता चलेगा। सो कल की अगर आप लाइव वीडियो देखो मॉर्निंग 9 AM की, आज 10th और 9th मार्च की, आज 10th मार्च है। तो उसके अंदर अर्ली मॉर्निंग में शायद ये पैटर्न, बल्कि अर्ली मॉर्निंग में हमने ट्रेड लगाई थी ना, तो अर्ली मॉर्निंग में ये पैटर्न बन रहा था। सो अर्ली मॉर्निंग के अंदर मार्केट का ये पैटर्न था और वो पैटर्न जैसे कल मैंने सुबह मॉर्निंग में बताया था कि इसके जो एक साइकोलॉजिकल इसमें फैक्टर है कि ये गिरना चाहिए। सो वो गिर रहा है। और ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई भी अगर ऐसे बोलेगा कि वो गिरना चाहिए तो वो गिर जाएगा। ये जस्ट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, 50% 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, आप जाएगा डाउन जाएगा। प्लस आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना 60% या 70-80% तक लेके जा सकते हो। सो ये एक सिंपल सा चीज़ है। हो सकता था ऊपर चला जाता, मेरी बात गलत हो जाती, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है थोड़ा सा। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जिस तरह का पैटर्न एक अपनी एक स्पेसिफिक एरिया में बना रहा था वहाँ से इसको गिरना चाहिए था, तो वो वहाँ से गिर रहा है। सो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट ये हो सकता है कि देखो डिमांड एंड सप्लाई, तकरीबन ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि डिमांड सप्लाई जो है वो किंग है, क्योंकि मार्केट डिमांड से ही उठती है और मार्केट सप्लाई से ही गिरती है। सेम ऐसे ही है कि कोई भी कंपनी है, वो कंपनी वही प्रोडक्ट बनाएगी जिसकी डिमांड है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो लोग ख़रीद नहीं रहे कंपनी वो चीज़ें बनाना शुरू कर देगी। इस तरह यहाँ पर भी यही होता है कि जब तक एक वैलिड प्राइस नहीं आएगी लोग बाय नहीं करेंगे, और जब एक वैलिड सेलिंग एरिया नहीं आएगा लोग सेल नहीं करेंगे। सो इसकी जो डिमांड एरिया हमें एक पुरानी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल रही है, वो तो सबसे पहली ये वाला एरिया है, राइट। एक तो ये वाला पूरे का पूरा एरिया ये डिमांड बन गई, फिर ये डिमांड बन गई, फिर उसके बाद ये जस्ट टच आया, फिर ये टच आया, फिर ये टच आया, ये वाला टच आया, और उसके बाद अब ये इस एरिया के अंदर टच कहीं ना कहीं आ सकता है। सो इससे होगा क्या? इससे ये होगा, अब हमारे पास अगर हम लोग यूएसडीटी की डोमिनेंस को हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, हम बीटीसी को ट्रेड करते हैं या ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करते हैं, इथीरियम या सोलाना को ट्रेड करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो डेटा है उसके अंदर ये यूएसडीटी की डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसकी वजह मैंने हर एक ऑलमोस्ट वीडियो में बताता हूँ और आज भी बता देता हूँ कि यूएसडीटी की डोमिनेंस का मतलब होता है कि आपके हाथ में कैश कितना है, राइट। डोमिनेंस का मतलब है कि कैश की डोमिनेंस कितनी है। यूएसडीटी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टीथर, उसकी डोमिनेंस मतलब आपके हाथ में कितने पड़े हुए हैं। सो अगर आपके पास यूएसडीटी की डोमिनेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी जो ऑल्ट कॉइन है वो कम है, राइट। लेकिन यही अगर आपके पास जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है वो कम है तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा है। सो ये एक बड़ा एक सिंपल सा फैक्टर होता है। सो अभी हमारे पास यूएसडीटी की डोमिनेंस कम है, मतलब हमारे पास अगर कैश कम है तो ऑब्वियस है कि वो कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट होगा। तो वो इन्वेस्ट किधर होगा? वो ये आपको सारा नज़र आ रहा है, जो पूरी की पूरी मार्केट एक ग्रीन में चल रही है और यूएसडीटी की मार्केट है खास तौर पे जो कि रेड में चल रही है, राइट। ये यहीं से पता चल जाता है। अब हो क्या सकता है? अब हो ये सकता है कि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो तो हम लोग बहुत ऊपर हैं, लेकिन यही अगर आप डेली पे चले जाओ तो ये तकरीबन ऑल टाइम हाई है, राइट। ऑल टाइम हाई के करीब अगर लास्ट आप ऑल टाइम हाई इसका देखो तो वो इधर था, इस एरिया के अंदर था, और सेम टू सेम वहीं पर दोबारा से ऑल टाइम हाई मार्केट ने बनाया हुआ है। अब मसला ये है सिर्फ और सिर्फ कि मार्केट ने जो इतनी बड़ी एक विक बनाई है ना, इसको काइंड ऑफ आप इसको कह लो कि इस पैटर्न का भी एक नाम था, अब मेरे जहन में वो नहीं आ रहा, लेकिन यू काइंड ऑफ अ पैटर्न ये बनता है। और इस पैटर्न के हिसाब से अगर मार्केट कुछ भी इस तरह का यू काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाती, लाइक फॉर एग्जांपल यूँ जाके स्लो 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 यूँ नीचे आती, एक और दफ़ा हाई लगाती और उसके बाद स्ट्रेट नीचे गिर जाती, वो तो बड़ा एक स्ट्रेट अवे पैटर्न था और साइकोलॉजिकल पैटर्न है वो, जिसपे मोस्टली जो बिग मनी है क्या है वो ट्रेड करते हैं। लेकिन अब इसने स्ट्रेट अवे एक सेल दिया, सेल के बाद बिल्कुल एक साइडवेज होगी। अब अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझोगे ना, तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखो ये पूरी की पूरी जो एक ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल के अंदर जितने भी बाइंग आई, ठीक है, आप इसको ये छोड़ दोगे यूएसडीटी की डोमिनेंस, आप ये समझो लर्निंग पॉइंट है, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है।
यूएसडीटी की डोमिनेंस को ना देखो, सिर्फ चार्ट को देखो। अभी हम कैंडल स्टिक्स पे बात कर रहे हैं। जितनी जितनी भी ये बाइंग आई है इस कैंडल के अंदर, वो बाइंग अभी तक एलिमिनेट नहीं हो सकी, ठीक है। उसके अंदर और बायर्स ऐड हो रहे हैं और सेलर्स आ रहे हैं, और बायर्स आ रहे हैं और सेलर्स आ रहे हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा। मतलब ख़त्म होने के लिए इसको इस एरिया से नीचे जाना पड़ेगा, राइट, ताकि ये जो पूरी की पूरी कैंडल है इसकी एलिमिनेशन हो जाए, मतलब इसके अंदर से बायर्स और सेलर्स निकल जाए। इसका एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या बनता है कि जो लोग पहले आके, जिन लोगों ने इसको बाय करने की कोशिश की थी ना, वो अभी भी वहाँ पर इंटैक्ट है। मतलब लोग यही सोच रहे हैं कि यार इसको और ऊपर जाना चाहिए, इसको और ऊपर जाना चाहिए, राइट। और वॉर सेक्टर भी है, सो हर एक चीज़ें जो है ना अलाइन करके सोच के देन फिर उसके हिसाब से एक लंबा ट्रेड, स्विंग ट्रेड प्लान होता है। स्काल्प्स तो 20 मिनट 25 मिनट में, 1 घंटे 2 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं, बट आप जब स्विंग ट्रेड स्टार्ट करते हो तो वो 2 दिन भी चल सकता है और 20 दिन भी चल सकता है, तो उसके लिए एक लंबी प्लानिंग होती है। जैसे एक लास्ट हम लोगों ने स्विंग जो किया था वो 124 या 123,000 से अराउंड 108,000, और उसके बाद कुछ अमाउंट 108 पे शायद हमने 80% या 70% बुक किया था, और उसके बाद फिर जो 30% था वो 1 लाख के करीब करीब कहीं पे बुक किया था। लेकिन मार्केट इतना अंदाज़ा नहीं था कि मार्केट उससे भी इतना नीचे गिरेगी, बट मार्केट तो 70,000 पे आ गई। और ट्रम्प ने ये बात भी बोली थी कि वी आर वेरी क्रिप्टो फ्रेंडली रिजीम। सो वो सारी चीज़ें जो है ना वो वहीं की वहीं रहेगी, और मार्केट भी गिर गई। खैर, लेकिन मार्केट तो वॉर सेक्टर से पहले ही गिर रही है, वॉर तो बहुत बाद में आई है। सो इसमें वॉर को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, मसला सारा ट्रम्प का था। ओके, सो नेक्स्ट मसला जो है वो एक मसला यहाँ पर है कि अगर मार्केट यहाँ तक आती है और उसके बाद लाइक फॉर एग्जांपल मार्केट इधर तक आके कहीं ना कहीं इधर सपोर्ट लेती है, और उसके बाद फिर से अगर इस पूरी विक तक जाती है ऊपर तक, तो आप एक बहुत अच्छा क्रैश देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और मार्केट ऑलरेडी मतलब 70, ज़्यादा से ज़्यादा भी चली जाएगी तो 75 या 80 पे चली जाएगी, राइट। तो 10% का फ़र्क आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात नोट करो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 15.58% है, राइट। और 15.5 ये कब की कैंडल है? 5 फेब की, थर्सडे 5 फेब की। अगर आप यही BTC के चार्ट पे 5 फेब की अगर आप एक कैंडल देखो, 15 30 1 2 3 4 5, तो ये वाला, ये जो कैंडल है ना, ये इसने असर किया था। तो वो कितने परसेंट गिरा और ये कितने परसेंट गिरा? 18%, राइट। तो ये एक सिंपल सा फ़र्क है कि वो 2-3% गिर रहा था और ये 18% गिर रहा है। तो आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लो, अगर आप इसके दोबारा से इसको चेक कर लो कि ये कितना ऊपर गया है, 15% और वो 18%। सो मार्केट अगर दोबारा से यहाँ से कहीं ना कहीं से उठ के अपना जो टॉप है वहाँ तक जाती है 20%, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में 20% और फॉल आएगा। लेकिन ये फॉल पहले बिटकॉइन में फॉल आया था वो तकरीबन 90,000 से, देन वो 70-60 पे आया। अब जो फॉल आएगा वो 70,000 से देन 20-30% और फॉल आएगा। और जब मार्केट में इस तरह की पैनिक सिचुएशन बनेगी, और ऑब्वियसली वॉर भी और सारे सेक्टर्स हैं, गोल्ड वैसे ही पंप करता हुआ नज़र आ रहा है, सो बहुत बड़ा भी फॉल आने के चांसेस हैं। क्योंकि जब एक बंदा देखेगा कि यार वो भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है, चलो मैं भी बेच देता हूँ, इस तरह करते करते हर एक बंदे के देखा देखी फॉल आएगा। सो अभी मैटर ये करता है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता। वो ऑब्वियसली हम लोग डेली पे तो नहीं देखेंगे, डेली पे तो फिर एंटर करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन 4 आवर पे प्रॉपर एक हमें आइडिया मिल जाएगा कि यार मार्केट सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा। अभी अगर आप ये चीज़ देखोगे तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा एक जो सेल जोन है उसको बनाया है। और इस यूएसडीटी की डोमिनेंस पे मैं इतना टाइम जो लगा रहा हूँ ना, उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ से मार्केट की आपको नेक्स्ट डायरेक्शन भी पता चलती है। और आगे आने वाली सारी वीडियोस में अगर आप इसको कंपेयर करोगे, देन नेक्स्ट को देखोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, और हर एक चीज़ मतलब समझ आना शुरू हो जाएगी कि हाँ ऐसे चलती है। ओके, ये वाला एक जो मैटर है वो बड़ा एक सिंपल सा है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं पे भी आके, बेशक यहाँ तक आ जाए, बेशक यहाँ तक आ जाए, कहीं ना कहीं पे भी आके अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो हमें तकरीबन 20 to 30-35% का फॉल देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नहीं उठती वापस और सीधा नीचे गिर जाती है अपने किसी इस सपोर्ट के करीब या अपने किसी इस सपोर्ट के करीब, कहीं पे भी जा सकती है, या मार्केट इधर तक आ सकती है, मार्केट इधर तक आ सकती है, तो हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल दुनिया में वॉर ख़त्म हो रही है, अब बिल्कुल अमन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर प्रेसिडेंट आके इस तरह की बातें करना शुरू कर दें, इन्फ्लेशन के रेट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, डॉलर को वो मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको वो कम कर देंगे, सब कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई लगाती हुई आपको नजर आएगी। कुछ भी हो सकता है।
वो डेटा पे डिपेंड करता है। सो अभी की ये दो सिनेरियोज हैं। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से आके उठती है तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा एक फॉल देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से नहीं उठती और मार्केट स्ट्रेट अवे गिरती जाती है तो फिर आपको बहुत अच्छा एक राइज देखने को मिलेगा। सो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम लोग नेक्स्ट आने वाली जो बिटकॉइन की प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको देखेंगे। उसके बाद बीटीसी के अगर चार्ट की तरफ हम चलें तो ये चार्ट काफ़ी पहले का था, और जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल कि दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से टच करे और उसके बाद गिर जाए राइट। मार्केट वहाँ से टच की, मार्केट ने गिरने की कोशिश की, लेकिन मार्केट फिर सपोर्ट लेगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि अगर यहाँ से मार्केट उठने की कोशिश करती है तो हम यहाँ तक का प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। 1% मतलब अगर आप स्विंग के साइड पे भी जा रहे हो तो 1% प्रॉफिट जो होता है वो कोई इतना खास प्रॉफिट नहीं है कि आप उसको एज सच काउंट करो, बिकॉज उसमें ऑब्वियस है कि स्विंग ट्रेड में आपको काफ़ी देर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, जो आपके नहीं बैठोगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर स्विंग करते हैं। स्विंग में हमारा जो टाइम होता है, स्क्रीन ऑन टाइम, वो बहुत कम होता है, लेकिन हमारे एनालिसिस थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम के होते हैं। सो ये चीज़ होती है। अब इस सेक्टर के अंदर, इस एरिया के अंदर क्या फ़र्क पड़ सकता है कि मार्केट ने आके एक एरिया तो बना दिया राइट। अब आप थोड़ा सा इसको ना बैक साइड से जज करो कि पहले एक दफ़ा यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से गिरी, फिर यहाँ पर करते 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 पूरा इसने एक जो चैनल है उसको अपना बनाया, जो डिसेंडिंग ट्रायंगल कह लो इसको, वो बनाया, और ये बेरिश था। उसके बाद मार्केट ने एक दफ़ा इस पूरे एरिया को तोड़ने की कोशिश की ताकि वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के करीब पहुंचे, बट उसमें फेल हो गई राइट। लेकिन फेल हुई तो उसको नीचे तक आना चाहिए था, वो नीचे तक नहीं आई। जो कि पहले अगर आपने स्टार्टिंग सबसे पहली वीडियो देखी है तो मेरा यही वाला टारगेट था इसमें कि मैं तकरीबन यहाँ तक एटलीस्ट 63 तक तो बुक करूँगा, लेकिन वो नहीं हुआ। वो इसी एरिया से दोबारा उठ गया और हमारा जो ट्रेलिंग एसएल था वो यहाँ पर 68,000 पे हिट हुआ। सो कोई इशू नहीं, यहाँ तक मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया था। कुछ मैंने अमाउंट निकाली थी 20-30%, लेकिन मैंने बुक नहीं किया था। बट ये हुआ कि मैंने ट्रेलिंग ऐसे लगाया, और जब वो उससे नीचे जाती तो ऑब्वियसली कि वो मार्केट में और ज़्यादा प्रॉफिट होता, बट वो ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा भी होता है, कभी कभार हो जाता है, कोई इशू नहीं। न्यू डे न्यू अपॉर्चुनिटी। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ से एक दफ़ा देखो तो मार्केट बार बार गिरने की कोशिश करी थी, एक दफ़ा उसने अटैम्प्ट की, वो फेल होगी, दोबारा गिरी, अब दोबारा से उठने की कोशिश करी है राइट। जब ये उठने की कोशिश करी है ना तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि एक चीज़ जो अभी मैंने आपको यूएसडीटी की डोमिनेंस में बताई है कि अगर यूएसडीटी डोमिनेंस अपने यहाँ तक भी आती है ना तो ऑटोमेटिकली जो बिटकॉइन की मार्केट है वो आपको इधर तक तो ईजिली टच करते हुए नजर आएगी, 79-80 तक, या मे बी वो इससे ऊपर चली जाए। ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि बीटीसी की हिस्ट्री में रहा है कि अगर उसने वाकई में ऊपर जाना है तो वो एक एक दिन के अंदर ऐसे ऐसे कैंडल्स बनाएगा कि आपको अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल है 107 से 113 पे राइट, 5,000 का स्ट्रेट अवे अप। उसके बाद एक ये कैंडल है, चलो ये तो वही सेम कैंडल होगी, लेकिन अगर आप ये कंटिन्यूस मूवमेंट भी देखो तो 109 से 126 कंटिन्यूस मूवमेंट है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और ये कितने टाइम फ्रेम में हुए? तकरीबन तकरीबन 8 दिनों में राइट। तो इस तरह भी होता है। लेकिन अगर गिरने पे आता है तो फिर आप ये भी देख लो कि कंटिन्यूस मूवमेंट है, कितना गिरा? 16% 6 दिन में, कितने, एक दो दिन में। सो ऐसा भी होता है। लेकिन ये है कि अभी का जो हमारे पास कंप्लीट एक एनालिसिस है वो ये है कि मार्केट ने देखो एक तरह का रीटेस्ट तो कर लिया है, और ये पुरानी एक रेजिस्टेंस भी थी, रीटेस्ट उसने कर लिया। अब वापस कहीं ना कहीं इधर से आया, और उसके बाद हमें कोई एक अच्छा एरिया चाहिए जहाँ पर हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकें। अभी मिडल ऑफ द ट्रेंड में तो आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। सो ये वाले सिनेरियोज हैं। ज़्यादातर मैं जो फोकस करता हूँ वो मैं बिटकॉइन पे करता हूँ, क्योंकि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो ऑब्वियस है कि बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, और वो फॉलो करते हैं। बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाएंगे, बिटकॉइन नीचे आएगा तो भी नीचे आएंगे। सो ओवरऑल इस वीडियो का रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है, आज की जो लर्निंग है वो ये है कि यूएसडीटी डोमिनेंस आपको बहुत कुछ बताती है। एंड सेकेंडली, अभी इस टाइम पे अगर आप देखो कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रेड लगा लेता हूँ, सेम इसी एरिया से मैं कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग की ट्रेड लगाता हूँ, यहाँ तक का भी अगर मैं टारगेट रख देता हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस किधर रखूँगा? इसके नीचे 2.62% और 4.83, 1.8 से मतलब 1:2 भी नहीं बनता। हाँ, अगर आप ये बोल दो कि अपना स्टॉप लॉस कम कर दो, 1:4 बन रहा है, लेकिन क्या मार्केट में इतनी गारंटी है क्या कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेट ऊपर जाएगी? क्योंकि नज़र भी आ रहा है कि जो पुरानी बाइंग थी वो काफ़ी वीक थी, और ये एज आ ब्रेक तो चलो मार्केट ने कर ही दिया, लेकिन ये फेक आउट भी तो कर सकता है ना, यहाँ से ये स्ट्रेट नीचे वापस भी तो आ सकता है। सो मुझे एक ऐसी कंफर्मेशन चाहिए जिसकी बेस पे मैं मार्केट के अंदर कोई इस तरह की ट्रेड करूँगा, और फिर हम कोई अच्छे एरिया के अंदर जो है ना अपना वो लगा सकते हैं। सो अगर स्काल्प मोड के अंदर थोड़ा सा मैं अपने आप को शिफ्ट करूँ तो अभी जो स्काल्प मोड है, ये वाला जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा बुलिश होता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर के लिए अब डिपेंड ये करता है कि क्या मार्केट इधर से वापस आएगी, बिकॉज जिन लोगों ने भी ब्रेकआउट की बेस पे ट्रेड अगर की भी है तो ऑब्वियस है कि उनके स्टॉप लॉसेज नीचे, और मार्केट नहीं चाहेगी कि अगर उसने 8-10 हज़ार पॉइंट्स ऊपर जाना है तो वो स्ट्रेट अवे उनको लेके जाए।
सो उसके लिए वो क्या करेगी कि वो पहले नीचे आएगी, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करेगी, उसके बाद दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। सो अभी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा काइंड ऑफ अ फ्लैग नहीं है, लेकिन वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस तरह के कुछ बनते हैं और ये थोड़े से बुलिश स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का स्ट्रक्चर बना और उसके बाद स्ट्रेट अवे इस तरह की कैंडल ऊपर की तरफ बन जाती है। सो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर भी बनता है तो इसको करना ये चाहिए कि इसको नीचे आना चाहिए और उसके बाद दोबारा इसको वापस ऊपर जाना चाहिए, अगर इसने वाकई में ऊपर जाना है। अगर नहीं जाना तो फिर ये काइंड ऑफ इस तरह का भी स्ट्रक्चर है कि अपनी रेजिस्टेंस के करीब है तो ये गिर भी सकता है। सो ये भी एक बड़ा एक सिंपल सा इसके अंदर लर्निंग होगी और वो आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या इससे दोबारा से सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं फिर से ऊपर जाती है या नहीं जाती। अगर नहीं जा रही तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट ट्रेड है वो इससे नीचे की बनेगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ट्रेड एरियाज बताऊं तो इससे नीचे की हमारे पास ट्रेड बनेगी कहीं ना कहीं ये 1.5% का टीपी और यहाँ तक का 3.5% का टीपी होगा और 1.5 का एसएल होगा। अगर इससे ऊपर जाने की कोशिश करती है तो फिर हमारा कहीं ना कहीं इधर से ही जो है वो एंट्री होगी और इसी के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो ये 1.5% का स्टॉप लॉस और ये बड़ा एक डिफाइंड स्टॉप लॉस है कि ठीक है अब तुम एक नए किस्म के फॉर्मेट के अंदर एंटर हो गए हो। अगर तुम इस फॉर्मेट को मतलब इनवैलिडेशन पॉइंट आ जाएगा ना इस स्टॉप लॉस के साथ कि मार्केट अगर इस स्टॉप लॉस को खाती है तो मतलब जो मैं सोच रहा था वो इनवैलिड है। और प्रोबेबिलिटी मैं अरसे का कह रहा हूँ कि इसमें 50-50% होता है, या आप जीतोगे या आप हारोगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जितना आप हार रहे हो वो कितना है और जितना आप जीत रहे हो वो कितना है। जीतना आपके हाथ में नहीं है लेकिन हारना आपके हाथ में है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को उस लिहाज से लगाओ कि वो एक मतलब एक इनवैलिडेशन पॉइंट पे स्टॉप लॉस आपका लगाओ कि अगर मार्केट उससे रिवर्स होती है तो बस वो फिर रिवर्स ही जाएगी, ऐसा होना चाहिए। हो सकता है कि आप गलत स्टॉप लॉस भी लगाओ, ये तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन खैर जो हमारी कल की ट्रेड थी वो शायद मैंने इधर से निकाल दिया, लेकिन जो कल की ट्रेड थी वो तो हमारी यहाँ तक थी और इसका स्टॉप लॉस कहीं 1.5 पे था ऑलमोस्ट इधर। सो वो वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया 2.88% का था। और ये खैर बाद में मैंने ब्रेक इवन भी कर दिया था, बट ब्रेक इवन वो टच नहीं किया और वो स्ट्रेट अवे ऊपर चला गया था। सो ये वाला फैक्टर है। अभी इस ट्रेड के लिए आज ऑब्वियस है कि तकरीबन 8:10 हो रहे हैं। सो अर्ली मॉर्निंग सेशन है ये, इसमें मैं अभी इतना जल्दी एंटर नहीं करूँगा। देखूँगा मार्केट को कि मार्केट कोई इस तरह का हमें एग्जैक्ट एरिया दे जिसकी बेस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर कोई एग्जैक्ट एरिया इस तरह का मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो हम वेट करेंगे 2 बजे तक जब दूसरी मार्केट्स ओपन होती हैं। तो उसमें भी अच्छी जब मार्केट्स ओवरलैप होती हैं तो उसमें भी अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। नहीं मिलती तो ठीक है, कॉल इट अ डे, कल देखेंगे। सो इस तरह होता है कि मतलब फ्री में स्टॉप लॉसेस देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो आई होप सो कि वीडियो काफ़ी मतलब लर्निंग काइंड ऑफ अ वीडियो रही होगी और कुछ ना कुछ नया आपने सीखा होगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।